सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 9 मूव करेंगे हम। सब में आपको फ्रॉम 6 to 9 वही काम करने हैं, पी ई बाय एफ निकालना है, ठीक है। और ई एफ इवेंट दिया हुआ है, उस इवेंट को समझना है। द ओनली थिंग कि आपको 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ई, पी एफ और पी ई बाय एफ एंड एफ बाय ई। ये आपको निकालने पड़ेंगे, तब फॉर्मूला में रखना पड़ेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है आपका, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ई सन ऑन वन एंड, एफ फादर इन मिडिल। ओके, सो निकालना आपको इन एवरी केस, क्वेश्चन में निकालना क्या है, जो शुरू में दिया हुआ है क्वेश्चन 6 से पहले। डिटरमाइन, क्या निकालना है, पी ई बाय एफ निकालना है, और ई और एफ इवेंट को डिस्क्राइब कर रखा है, निकालना आपको ये, ठीक है। क्वेश्चन 9 में मदर फादर सन लाइन अप हुए, तो टोटल जो सैंपल स्पेस बन सकते हैं, मदर फादर सन, फादर मदर सन, ओके, फादर मदर सन एंड सन फादर मदर एंड फादर सन मदर। और भी केसेस हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, एम एफ एस, मदर सन फादर। 6 केसेस होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फैक्टोरियल 3 होना चाहिए, रूल तो यही कहता है। मदर सन फादर, मदर सन फादर, और बताओ, सन मदर फादर। सन मदर फादर। हाँ, करना ये है ना, तो ये इस तरह से शुरू करना है, एम एफ एस किया ना, फिर एस और एफ को आप ये कर दो, इंटरचेंज कर दो, इस तरह से करने से आसानी से आ जाता। तो ये 6 होने थे, 6 हो गया, ठीक है। 6 केसेस हैं, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए आपके, सैंपल स्पेस समझ लो, ठीक है। नाउ कह रहा है ई इज एन इवेंट वेयर मदर सन ऑन वन एंड, तो ई इवेंट में क्या है, सन जो है एक एंड में है, तो ये पहला केस इधर जो आपका है, दैट कैन बी कंसीडर, तो ये एम एफ एस, ये वाली केस कंसीडर करेंगे। एफ एम एस और एस एफ एम, और एक केस आपका एस एम एफ, एस एम एफ, ये 4 केसेस। अब इवेंट एफ के लिए, इवेंट एफ कंसिडर कर लो, तो एफ इवेंट जो है उसके लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तो इवेंट एफ में है फादर इन मिडिल। फादर मिडिल में कौन कौन से केसेस में है, पहला है आपका एम एफ एस, दूसरा है आपका एस एफ एम, तीसरा है, नहीं है, 2 ही केसेस है, फादर इन द मिडिल के यस सर, 2 ही हैं, है ना, 2 केसेस है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो, कितना होगा, 4/6, ऑब्वियसली दिस इज 2/3, एंड पी एफ इज व्हाट, 2/6 which is 1/3। सर हम बोलिए ऐसे कर सकते हैं कि जैसे पीई निकालने के लिए टोटल मैंने ना पीई 4 ले लिया, पीएफ 2 ले लिया, तो गलत है ना। क्या ले लिया, पीई पीई 4 और पीएफ 2, तो ये तो गलत हो गया ना। मतलब 4 और 2 ले लिया, गलत पी कैसे है, बोलो बोलो। पी 4 है ना, तो मैंने सिर्फ 4 लिखा है, 2/3 ऐसे नहीं लिया। नहीं, 4/6 लिखना है ना, प्रोबेबिलिटी ले यस रहे हो ना, सर। प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है,
जीरो से छोटा नहीं हो सकता, ओके। नेगेटिव नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। यस। एज ये होल सर्टेन इवेंट के केस में 1 होता है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का केस क्या क्या है, जो दोनों में कॉमन है। इधर लिख लो, कलर इसकी चेंज कर देते हैं ना, ये ले लो पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब फादर इन द मिडल, ओके, एंड सन एट वन एंड, ये दोनों होना चाहिए। तो इन दोनों में ई और एफ में जो कॉमन है उसको देखो, एस एफ एम ये कॉमन है आपका, और एम एफ एस ये भी कॉमन है, 2 है। तो 2/6 विच इज 1/3। आपको निकालना है पी इंटरसेक्शन ई एंड एफ। ठीक है, ये निकालना है आपको, पी ई बाय एफ इज पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो फ्रॉम हेयर पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 1/3 है, और ये भी 1/3 ही है। तो आंसर 1 आ गया भाई, देखो क्या दिया। देख कर कंफर्म करो मेरे को, फिर आगे बढ़ेंगे। यही है। ठीक, 11th क्वेश्चन देखते हैं। A fair die is rolled. Consider event E equals to, consider event E equals to 135. Okay, F equals to 2 3 and G equals to 2 3 4 5. Find P E by F and P F by E. ठीक है, तो पहला P E by F निकालना है एंड F by E निकालना है। ये दोनों चीजें आपको पहले से आता है, कर सकती है P E by F। तो पहले P E by F के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F, और इसके लिए क्या होगा, P E इंटरसेक्शन F अपॉन P E। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया, E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है दोनों में बेटे, दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 3 कॉमन है आपका, और फेयर डाई इज रोल्ड। तो 1 कॉमन है, तो 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी। पी इंटरसेक्शन एफ में 1 कॉमन है, तो ये 1/6 हो गया, क्योंकि आपने डाई को रोल किया है। जो सैंपल पॉइंट है वो क्या है, रोलिंग ऑफ ये डाई। ठीक है, मीटिंग विल बी एंडेड इन 10 मिनट्स, सो टेक केयर ऑफ नोटिंग ऑल दीज थिंग्स। और 5-7 मिनट में जहाँ तक पढ़ाई हुई वहाँ तक अगर आप सेव करना चाहते हैं बोर्ड, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा PDF भेजने का, तो उसको सेव कर सकती है। ठीक है, 1/6, क्योंकि दोबारा जब मीटिंग शुरू होता है तो पिछला काम है आपका वो बिल्कुल वो वॉश आउट हो जाता है। PF, तो PF जो है 2/6 हो गया, है ना बेटे। F में 2 यस ही सर। एलिमेंट हैं, तो यहाँ से 1/2 आ गया, और PE इंटरसेक्शन F मतलब PF by E के लिए E इंटरसेक्शन F तो 1/6 ही है आपका, और PE 3/6 है, तो यहाँ से आपका 1/3 आ गया। तो ये 2 आंसर आए आपके
ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद सेकंड पार्ट में पी ई बाई जी, जी बाई ई निकाल सकते हो आप लोग। थर्ड पार्ट देखता हूँ मैं। थर्ड पार्ट में आपका क्या है? थर्ड पार्ट है पी ई यूनियन जी, ये सॉरी एफ, ये यूनियन एफ बाय जी, ये है आपका, ये निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना? पी ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ बाय जी। देखो आसान तरीका मैं बताता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हुए हैं आपको, बताया है ना, लेकिन फॉर्मूला अधिक से अधिक नहीं रटना है मैथमेटिक्स में, रेदर देन उसको डेराइव करने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, ये यूनियन को मान लो कुछ भी ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, जो ये यूनियन के बाद इवेंट बनता है उसको एच ले लेते हैं। यहाँ पर भी इसको हम कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, ये आई ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले ई यूनियन एफ निकाल लो। ई यूनियन एफ में आपका 1 2 3 5 है, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, अगर अब पहले ई यूनियन एफ अलग से निकाल लो। ई यूनियन एफ आपका आ गया 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई आपकी 4/6। ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ आपका हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 होगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपने एच और जी लिया हुआ है। ठीक है ना, पी ऑफ एच बाय जी, इसको क्या लिखेंगे? पी एच इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। ठीक है, एच इंटरसेक्शन जी आप निकाल लो। इंटरसेक्शन जी मतलब ये हो गया, पहले एच इंटरसेक्शन जी निकालो। एच मतलब हो गया आपका ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये निकालना है आपको। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? ई एफ जी में 3 कॉमन है सिर्फ, और कुछ भी कॉमन, 2 भी कॉमन है, तो ये 2/6 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 2/6। मतलब यहाँ पर आप रख सकते हो, इसकी जगह रख सकते हो 2/6। और पी जी में 4 एलिमेंट हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपका 4/6 है, तो प्रोबेबिलिटी पी जी 4/6 है, 4/6 रख दो, तो 1/2 आंसर आता है इसका। दूसरा आपका है आई बाय जी, पी आई ऑब्लिक जी। ठीक है, तो आई ऑब्लिक जी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पी आई इंटरसेक्शन जी अपॉन, यहाँ पर कुछ गलत हुआ बेटा, ये यूनियन था, एच क्या लिया था? यूनियन को लिया था आपने। ठीक है, एच लिया था आपने यूनियन को, तो ई इंटरसेक्शन यूनियन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 5, 4/6 हो गई प्रोबेबिलिटी उसकी। पी एच हो गया आपका, 4 एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 5। अब इसका इंटरसेक्शन आपने जी के साथ, तो जी के साथ 1 2 3 5,
तो 2 3 5 3/6 हुआ, ये हुआ 3/6 हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो 3/4 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी आई इंटरसेक्शन जी, आई आपने लिया हुआ है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी जो ऊपर किया था वो इस वाले केस में होगा पी जी, ठीक है। तो पी आई इंटरसेक्शन जी कितना हो गया आपका, आई इज टेकन एज ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में एक कॉमन है 1/6, ठीक है, और जी हो गया आपका 4/6, 1/6 अपॉन 4/6 विच इज, बेटा इसका आंसर पहले वेरीफाई करो और मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेना।